पाकिस्तान में एक महिला के साथ भीड़ जो है वो सर तन से जुदा करने के नारे लगाने लगी। और उस महिला की गलती ये थी कि उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी जिस ड्रेस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबी भाषा में उस पर हलवा लिखा हुआ था, जिसका एक अर्थ मिठास भी होता है, मीठा भी होता है। लेकिन वहाँ पर कुछ जाहिल लोग थे जिन्होंने समझा कि कुरान की आयतें लिखी हैं और उसके बाद मामला भड़क गया। पुलिस पहुंचना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उस बेचारी महिला की जान बचाई गई। आप उस महिला की तस्वीर वीडियो देख सकते हैं, कितनी वो डरी हुई है, कितनी वो सहमी हुई है। उसके चेहरे पर जो खौफ के भाव हैं वो आपको साफ नजर आ रहे हैं। हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। एएसपी शहरबानो दिलेरी दिखाते हुए दुकान के अंदर गई, महिला को बुर्का पहनाया और खुद उसे लेकर भीड़ को चीरती हुई पुलिस की गाड़ी में ले गई। इस बीच भीड़ महिला के सिर तन से जुदा के नारे लगाती। आज जिस वाकये का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। तो मैं एक्स्ट्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ। लेकिन इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है इस पूरे? मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली। उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि ये आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सल्तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी। मुझे लगता है कि जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना ये हलो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश। और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। ज़रूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू ही सही आती है, अरबी का हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा। जब तर्जमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया कि खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, यही है ना, उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए था ये तो अरबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आजे बात करने का टाइम होता है, आप छुप रहे होते हैं। मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है, आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट। ठीक है, और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है। ठीक है, जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं।
ये जी उलमा कराम ने ये उलमा कराम ने जो बात बताई है ना, वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना, उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना, उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पर आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे, किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात एक राय है, मेरी बात अगर पहले मेरी कोई बात गुस्ताखी मुकम्मल करता है होने तो कोर्ट में दें। पेश किया जाए ना, अवाम उसको क्यों हाथ लगाती है? पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज़्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमा कराम की बात करिए कि उलमा कराम ने लोगों के जज्बात को उबारा है, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उबारा। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए, उनकी दीन से दूरी है, उनकी दीन से दूरी है, दीन से दूरी है, दूरी है या नहीं है, लेकिन ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है, और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। जब उसने कोई गलती नहीं की, उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? तो ये आपको बताना चाहिए, माफी किनके सामने मंगवाई गई है? माफी किनके सामने मंगवाई गई है? आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, माफी किनके सामने मंगवाई? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर वीडियो शूट किया है कि मैं माफी मांगती हूँ, उसको बुर्का पहना के उसका मुंह लपेट के बाहर निकाला गया है। सर, बात ये हो रही है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इस तरह के अगर हादसा, मैं जो आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ, ये हादसा कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कौन करवा रहा है? मुझे बताएं ना, आप कौन करवा रहा है ये हादसा? सबको पता कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। यह बात को गोलमोल कर रहे हैं। मैं बात को गोलमोल नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब दीन तख्त पे आएगा ना, सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन से दूरी है। जब लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जब एक बंदे को यहाँ पे जब उलमा कराम आए हैं, उन्होंने आके उसको बचाया है कि ये अरबिक में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ। और इस चीज़ को आप ये रंग दें कि ये क्या हो रहा है, गुस्ताखी हो रही है। ये सारे मामला तो दीन से दूरी है उन लोगों की, जो उनके इल्म है, उनको पता सर, इस वाक्य के बाद दुनिया बहुत डर गई है। नहीं, दुनिया डर गई है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे तो में। 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। मीडिया अवेयरनेस दे रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। हर बंदे को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। आपको चाहिए आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हमें चाहिए हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इसका ये मतलब नहीं है कुछ लोगों का काम आप पूरी दुनिया पर डाल दें, पूरे लोगों पे डाल दें। रज़ा, क्या कहना चाहेंगे, कल आपकी मार्केट में जो एक खौफनाक वाकया हुआ है खातून के साथ, उस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, हुआ तो गलत है उस लेडी के साथ, लेकिन जो लेडी का था ना, वो सरासर गलत था। अच्छा, जो उसके साथ बिहेव हुआ वो तो है ही गलत है, लेकिन उसको उकसाने वाली वो लेडी खुद थी। क्योंकि उसका मकसद पता क्या है? मेरी बात सुने, आप हैं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी तो करूँगा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि आपने मुझे ना उकसाया है, ना आपने मुझे कुछ वर्गलाया है, मुझे ना गुस्सा आप पे आ रहा है, ना कोई ऐसी वैसी बात है। हम अपने माँ बाप के बारे में कोई बात तो नहीं सुनते, नहीं ना सुनते। अगर आप कहें कि सामने खड़ी होकर आप मेरी मम्मा को गाली दें या मेरे पापा को गाली दें, मैं चुप करके होकर सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। अगर आप लिख के मेरी वालदा के सामने या मेरी वालदा का नाम लेके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगी जिससे मैं समझूंगा कि मेरी मम्मा की या मेरे वालिद की आप बेहुरमती कर रही हैं, मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम ले के लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है, तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा है आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है? आप हाफिज हैं? हाँ जी। आप हाफिज हैं ना? आपने उस लड़की का ड्रेस एक दफा गौर से पढ़ा, देखा है आपने? मैंने देखा नहीं है। तो आप हाफिज हैं और इतना बड़ा बोतान लगा रहे हैं। मैं इसको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, आप मेरा मोबाइल दिखेगा। मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि जरा मेरा मोबाइल पास करें। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस लड़की के ऊपर उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था और उस पर क्या लिखा हुआ था। मेरे जो भाई हैं ये हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है, हलवा जी। और ये बाकी वर्ष आप ये सारा ही हलवा लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी मार्केट में जो घूमा है, यही तो कहते हैं ना कि अफवाह ज्यादा नुकसानदेह होती है। ये लड़की के ड्रेस के ऊपर हलवा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये खताती का लफ्ज है। ये हलवा लिखा गया है जिस पर उस लड़की को जान के लाले पड़ गए हैं। खाली आपको हलवा शो हो रहा है, बाकी वर्ड्स तो आपको शो नहीं हो रहे। ये सेम जैसे अरबी लिखी होती है, तीन बार हलवा लिखा हुआ है। ये हलवा, ये नीचे हलवा, ये खताती है। इसे कहते हैं,
ये खताती का लफ्ज है जिसको आर्ट वर्क में हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब होता है अरबी में, मेरी सुन लेना, हलवा का मतलब होता है अरबी में हसीन, खूबसूरत। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे, वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक, मतलब ऐसे कुछ करके। तो जो मेरे जैसा मुसलमान, मुझे जो पता है ना, मुझे नहीं पता किसी के दीन का, अगर अरबी लिखी गई होगी आपके लिबास, मैं तो कहूँगा गलत लिखा है। अगर मैं मुसलमान हूँ ना, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ। लेकिन देखें यही तो है ना, वो कहते हैं ना आधा इल्म जो है वो ज्यादा जानलेवा और खतरनाक होता है। आप माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, आपने खबर सुनी, आपकी मार्केट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपने एक बार इसकी तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की। तस्दीक अब हो गई ना, आप आए ना, हमने कल से तो हमने किसी से बात भी नहीं की कैसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, कोई मतलब ये जाने कि हक क्या है, सच क्या है। लोग उसको मारने पहुंच गए हैं, नारे लग रहे हैं जी सर तन से जुदा। मैं मानती हूँ हम अपनी नबी की शान में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। लेकिन अब ये देखें ना कि उस पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। आप माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैंने ऐसा कौन सा बुरा कह दिया जो आपको मेरे से आपको भी नहीं पता ना, अफसोस इस बात पे। मैंने एक चीज जब इंसान ने देखी हो ना और वो अल्फाजों को पढ़ा गया हो, तो तब हम किसी को कह सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब हमने देखी नहीं थी, यहाँ पे ये बात हुई है, उसको ले गए हैं। आप लोग गए उस मजमे में? हम उस मजमे में नहीं गए क्योंकि हम अपने कामों में मसरूफ हैं सिर्फ। आपने ये अच्छा किया कि आप लोग उन लोगों के साथ नहीं थे, उस मजमे का आप हिस्सा नहीं बनते। अगर अल्लाह ना करे कल कोई अफसोसनाक वाकया पेश आता तो शायद आप भी गुनहगारों में शामिल होते, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि एक जो मासूम है उसका कत्ल 100 गुनहगारों के ऊपर भारी है। मेरा भाई तो हाफिज़े कुरान है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कैसे है, मैंने ना तो ये कहा कि वो ऐसे बुरी है, मैंने ये सिर्फ आपकी बात की जो मैंने सुना है कि अगर तो अरबी लिखी हुई है तो फिर तो गलत है, अगर अरबी नहीं लिखी हुई तो फिर जो शामिल था वो तो सारे ही गलत है ना। आपने दिखाया हलवा लिखा हुआ है, अगर तो हलवा ही लिखा हुआ है टोटली लिबास के ऊपर तो फिर तो ज़्यादा ज्यादती हुई है ना। और वो दुबई से ये ड्रेस लेकर आई थी। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि आप जैसे मर्जी चाहें ड्रेस पहन सकते हैं। एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखें कि ये देखें, ये वहाँ की जो है मॉडल है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक चादर पर लिखा हुआ अपने शोल्डर पर पहना हुआ है। सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे अलाउ कर दिया अपनी खवातीन को कि वो जैसी चाहें ड्रेसिंग कर सकते हैं। अच्छा देखिए ना, मेरी बात सुनिए सिस्टर, कहने का मकसद है देखने, अभी आपने तस्वीर दिखाई है तो फिर ये कलमा लिखा हुआ है, अभी आपने भी बात की है कि हम अहले समाज से हैं, ठीक है। ये कलमा लिखा हुआ है, किसका कलमा है? ये हमारे प्यारे नबी का कलमा है, ये पैदा होने वाला हर बच्चा पढ़ता है। बात सुने, कलमा जो सबसे पहला कलमा है वो लिखा हुआ है, इससे क्या होता है, इंतशार पैदा होते हैं। आपने भी कहा क्या कि सऊदी अरब ने इशू कर दिया है, तो फिर जब अब मुझे भी पता चल रहा है तो मैं तो इस हक में हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं भी पूरा बाजार बंद कर दूँ। क्यों ये किया कहा उन्होंने? गलत है, मैं भी कहती हूँ। हम कहते हैं सुपारे और कुरान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा ही है हमारा दीन, हमें ये कहता है। दीन तो नहीं है, सऊदी हमारा दीन नहीं है, जो हमारा दीन है वो इस्लाम है, कुरान मजीद है, अल्लाह के नबी ने जो कर दिया है वो ही दीन है, उसके अलावा दीन नहीं है कि सऊदिया ने कह दिया वो हक सच है। सऊदिया नहीं, अगर सऊदिया ये गलत कर रहा है तो हमें सऊदी अरेबिया में अब तो शराब भी अलाउ हो गई है डिप्लोमेट्स के लिए। वो उनका दीन है, वो उनका मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारे नबी मौजूद है दीन के ऊपर, हमारे नबी ने हमें मना फरमाया, हम मना है। सऊदिया इस पे बात करें ना, सऊदिया पे बात करें ना। अब जा रहा है ना वो मगरबी ममालिक की तरफ, सऊदिया भागा जा रहा है ना, इसलिए पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है, इसलिए दीन से दूर होता जा रहा है। वो भाग के जा रहा है अमेरिका के पास, वो भाग के जा रहा है किसी और के पास, इंडिया के पास जा रहा है ना। उनको उनकी पार्टनरशिप चाहिए, उनकी दोस्ती चाहिए, पाकिस्तान से दूरी चाहिए, इसलिए तो वो किसी मुसलमान मुल्क के साथ खड़ा नहीं हो रहा, वो यही चाह रहा है ना, इसलिए तो सारा कुछ अलाउ करी जा रहा है। शराबे पियो, चर्च पियो, जो मर्जी करो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे नहीं है दीन के साथ तो हमें उसके साथ नहीं है। मुझे बताएं कि सऊदिया ने ये जो नया रूल अनाउंस किया ये गलत है या जो कल लड़की ने किया वो गलत है? इंसाफ में अवाम पर छोड़ती हूं। चीज के ना दो पहलू बन जाते हैं ना, उस पे लिखा गया था, किसी ने समझा गया, होना क्या चाहिए था, वो बगैर अगले की बात सुने या देखे बगैर नतीजे जो निकलते हैं ना वो अक्सर गलती निकल रहे होते हैं। ये नहीं किया, कम अकली में किया है गुनाह, लेकिन किया कम अकली में। ये अक्लमंद हो के, समझदार हो के, पूरा मुल्क पीछे लगा के सबको गलत कर रहा है, ये ज्यादा गुनाहगार है। क्या हालत हुई होगी इस बेचारी उस लड़की की, उस महिला की।
छुरियां लेके लोग पहुंच गए थे। और बीबीसी पे उनका इंटरव्यू आया था एएसपी का, जो मैडम थी, उन्होंने कहा कि एक जो आवाज आ रही थी ना वीडियो में कि गोली मार देता मैं इसे, उसके पास पिस्टल थी लोडेड। अब वो कॉपीराइट आ जाएगा, वो लगाऊंगा नहीं, आप जाकर इंटरव्यू सुन लीजिएगा, उसमें ये बात कही है उन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इस सारे फसाद की जड़ था, जो बंदा, एक कोई यूट्यूबर है, उसने जाके उसका इंटरव्यू लिया, देखिए क्या कह रहा है। क्या देखा, और जब वो खातून वो लिबास पहन के आ रही थी तो ये इन्होंने पीछा किया उसका, और इन्होंने रोकने की जो है उसे कोशिश की है। जानते हैं इनसे क्या नाम है इनका और इन्होंने ऐसा क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम साहब। मोहम्मद नदीम साहब, मुझे ये बताएं क्या हुआ कल, आप उस औरत के पीछे क्यों आए? सर मैं इसलिए आया कि नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के भाई ने मुझे फोन किया है कि यार औरत ने लिबास पहना, उसके ऊपर लिखाई हुई है, तो मुझे कुरान लग रहा है, तो बेरुमती हो रही है, फौरी आ जाओ। मैं देखता देखता यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से ना वो कह के लगाते मियाँ बीवी आए हैं, उन्हें आके रोका कि यार आप रुक जाए, रुके, ये लिबास मैंने कहा उतार दे, आप हमसे बुरखा ले और ये उतार दे, आप क्यों मेरे को रोक रहे हैं? आप कौन होते हैं मैं रोकने वाले? हमने रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयत लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये उससे मिल रहा है, ये खराबी है, इसे खत्म कर दिया। सर सवाल आपसे ये है कि आप सऊदीया में जाए ना, अक्सर लोगों ने इस तरह के लिबास पहने होते हैं, और आप सोशल मीडिया पे कल उनके लिबास को देख, नहीं मेरा सवाल है, उसमें हलवा मतलब खूबसूरत लिखा हुआ है, सवाल है ना आपसे, सवाल तो बनता है ना इस बात पे। तो मुझे ये बताएं, अगर उसमें अरबी खताती है, जबकि कुरानी आयत हमारी उर्दू भी जुबान है, अरबी में लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन आप कैसे इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं इस बात पे कि आपने जो है ठीक किया है? अच्छा जी, आपकी बात आ गई कि अरबी पे लिखा हुआ हलवा खूबसूरत है। जी हमारे माशरे में जहलियत है, पढ़ा लिखा नहीं है। आप ही जब जिसे दूर से देखो क्या लिखा नजर आ रहा है, इसे बताएं क्या? आप बताएं ना क्या लिखा हुआ? नहीं मुझे बताएं क्या लिखा? इसका मतलब खूबसूरत है, इसका आप कह रहे हैं ना, तशरीह किया तो आप बताएं ना सर। मेरी जान के टोटे आपने तशरीह किया, आपने इसे देखा है, जब आप इसे देखेंगे आप कहेंगे ये तो कुरान लिखा हुआ है। सर मैं तो पहले यार मेरी बात सुन, मैं तेरी बात सुने सर, नहीं गुस्से वाली बात नहीं ना, इस बात में मुझे भी आप गुस्सा नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, गला बैठा हुआ है, बात को थोड़ा फॉलो करो। ठीक है, आप जब ये लिबास पहन कर आ रहे हो, दूर से नजर आ रहे हैं